हेलो डियर सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी बुक से सेट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 90 से 95% क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th से आते हैं। सीबीएसई क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक सोशल स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश के लिए 100% परफेक्ट है। यहाँ पर नियरली ऑल क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं, केवल वर्ड को चेंज कर दिया गया होता है। वहीं सीबीएसई क्लास 12th के फिजिक्स में केवल 3 to 5% क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, नहीं तो बाकी 97% क्वेश्चन क्लास 12th फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी से ही रहते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह फैक्ट जितने भी एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, क्वेश्चन को सेट करने वाले और कॉपी को चेक करने वाले टीचर जो इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं वे बताते हैं। सीबीएसई क्लास 10th में बेसिक मैथ वालों के लिए एनसीईआरटी जस्ट लाइक अ बाइबल या रामायण कह लीजिए, वहीं से आएंगे। स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए क्वेश्चन में 3% का वेरिएशन होता है, वह भी कंसेप्ट के हिसाब से। और यही बात साइंस सीबीएसई क्लास 10th पर लागू होती है कि केवल 3% क्वेश्चन, वो भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइफ प्रोसेस के अलावा जो केमिकल इक्वेशन है और एसिड बेस एंड साल्ट, इन 5 चैप्टरों में से थोड़े से अलग कर दिए जाते हैं। नहीं तो 97% क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वर्ड के चेंज के साथ ट्विस्टेड फॉर्म में दे दिए जाते हैं। सीबीएसई क्लास 12th के लिए अगर हम अकाउंटेंसी की बात कर ले तो इकोनॉमिक्स में तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते हैं, क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है। चाहे आप बीके ओरी पढ़ लीजिए या कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उससे भी बड़ी बात है कि यदि आप एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट से अलग आंसर देते हैं तो 60 से 70% टीचर आपके आंसर को कट डाउन कर देंगे बेरहमी से। यह एक सच जो आपको ट्यूशन टीचर जो ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे होते हैं नहीं बताते हैं। इसलिए आपके फैक्ट, फिगर, थ्योरी या ग्राफ एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड होने चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि 2 साल पहले एक जगह कॉपी की चेकिंग हो रही थी सीबीएसई की, और एनसीईआरटी बुक परहैप्स इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर से था और वहां पर डेटा था एनसीईआरटी के बुक में, वह 2011 का था और स्टूडेंट ने 2015 या 16 का डेटा मेंशन कर दिया था। उस आंसर को क्रॉस कर दिया गया और टीचर बहुत बड़े स्कूल के थे। तो इन बातों को दिमाग में रखनी है। तो इस पूरे वीडियो का मकसद यह कि फोकस ऑन योर एनसीईआरटी कंप्लीटली थ्रू आउट और मेक द कंसेप्ट एज फार एज पॉसिबल। अब नोट्स बनाने का समय नहीं है। दूसरी बात कि एनसीईआरटी बुक बेस्ड ही आंसर को लिखने होंगे। तीसरी बात कि जब आप अपने आप को देख रहे होंगे हेल्प बुक या सप्लीमेंट्री बुक के साथ, तो एनसीईआरटी बुक को प्रायोरिटी वाइज, फैक्ट वाइज, फिगर वाइज ही देंगे। फोर्थ कि एनसीईआरटी बुक में जितने कंसाइज, कंपैक्ट और लिमिटेड आंसर रहते हैं उसी के आधार पर आपको आंसर लिखने हैं, नहीं तो इनलार्जमेंट करके एस चांस से आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा पर चले जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट सिफर आएगा। इसी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में याद रखना है। तो यह वार्निंग है फॉर 97%। अब यह सोल चॉइस आपकी है कि 97% पाना चाहते हो या 3% के लिए और बचे हुए टाइम को भी बर्बाद करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट, मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब।